हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं। बिगिनर्स को बाइंग के बारे में हमेशा बताया जाता है क्योंकि वो बिगिनर्स है जो रिटेलर्स है बाय करे, ट्रेड में लिक्विडिटी बनी रहे, तो ज़्यादा करके बाइंग के बारे में रिटेलर्स को बताया जाता है, लेकिन सेलिंग के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। ऐसे बताते हैं कि सेलिंग बहुत रिस्की है। मेरे हिसाब से तो रिस्की बाइंग भी है और सेलिंग भी है, दोनों रिस्क है। उसमें हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है लॉस कम करने के लिए। तो आप कुछ भी करो मार्केट में, सब रिस्की है। तो जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो करने के अलावा हम लोग, मतलब सेलिंग में अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ऑफ विनिंग ज़्यादा है, तो हम लोग बाइंग के पीछे क्यों पड़ते हैं। सबसे पहले तो रिटेलर्स पेपर ट्रेड करें, उसके बाद में इक्विटी में थोड़ा बहुत काम करें। उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, वही उसमें अगर स्ट्रेटेजी आपका अच्छा वर्क कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलिंग करो। जो हमारा यूएसडी आईएनआर है, सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है, उसको करो। उसके बाद में अगर दो चार साल में आप प्रॉफिट में रहते हो, तभी आपको ऑप्शन बाइंग में आना है। अदरवाइज आप आते ही ऑप्शन बाइंग करने लगोगे तो जो आपके पास मेहनत का पैसा है डेफिनेटली आप गवा दोगे। इतना रिस्की ऑप्शन बाइंग है। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो हमको टाइम फ्रेम लगाना है 1 डे का, और सबसे अ, बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में ढूंढना है हमको। अगर हमारा व्यू है डाउन साइड का और हमारा व्यू अगर अप साइड का है, तो हमको एक सपोर्ट ढूंढना है ऑप्शन बाइंग के लिए। रेजिस्टेंस तो हमने ऊपर के साइड में निकाला है। यहाँ एक सपोर्ट मेरे को दिख रहा है अच्छा खासा। चलो, हमने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस यहाँ बनाया है। अभी हम लोग एक ऐसे साइड में जाते हैं जिसका नाम है ऑब्स्ट्रा। ऑब्स्ट्रा के साइड में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के बाद ऑब्स्ट्रा के साइड में जाना है। तो अभी मेरा व्यू है ये ये जो मैंने हम लोगों ने ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस बना है, उसका प्राइस आ रहा है आ रहा है 48386। तो हम लोग इसको 48,400 पकड़ेंगे। हमको अभी ऑब्स्ट्रा में जाना है। सब लॉगिन वगैरह आप कर दो, फिर यहाँ बिल्डर पे जाना है। बिल्डर पे जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी। तो हमारा बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी का नाम है ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग। तो ऑप्शन सेल नेकेड करेंगे तो बहुत रिस्की होता है, वो अनलिमिटेड रिस्क रहता है इसमें। तो उसको हम लोग हेज करेंगे और हमारा रिस्क कम कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देखो, अब फ्यूचर है ऑप्शन है, तो हम लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी करंट एक्सपायरी आने वाला है 27 तारीख को, तो यहाँ 27 तारीख लेंगे, करंट एक्सपायरी यहाँ लेंगे हम लोग। अभी हमारा व्यू है कौन सा प्राइस निकल के आ रहा है। ए रेजिस्टेंस हम लोग पकड़ते हैं 47,129। तो यहाँ हम लोग, हमारा व्यू है कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। कब तक? इस एक्सपायरी तक, 27 तारीख तक। तो हम लोग 47,117 प्राइस आ रहा है हमारा, तो हम लोग यहाँ 47,200 या 300 हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग चलो 200 लेते हैं। 47,200 का कॉल हमने सेल किया एक क्वांटिटी के साथ, जिसका प्राइस आ रहा है 154, और हम लोग इसको ऐड पोजीशन में करेंगे। ये हमारा एक पोजीशन हो गया। फिर उसको हेज करने के लिए सेम रखेंगे, एक्सपायरी डेट भी सेम रखेंगे। यहाँ 47,200 का हमने कॉल सेल किया है, तो उसके ऊपर 500 पॉइंट, 47,200 के ऊपर 500 कौन सा आता है, उसको प्लस 500 करेंगे तो 47,800 का प्राइस आ रहा है 29 रुपीज। तो ये हमको यहाँ फर्स्ट हमने सेल किया था, फिर हमको ये बाय करना है। एक क्वांटिटी है, भी इसको भी हम लोग ऐड पोजीशन कर देंगे। अभी अभी के मार्केट में हमारा व्यू क्या है कि 47,200 के ऊपर इस एक्सपायरी तक मार्केट नहीं जाएगा। तो अभी फिर आप यहाँ से दो पोजीशन अपने जब ऐड किया, एक बाय और एक सेल, तो आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपको यहाँ स्ट्रेटेजी आपको देखने के लिए मिलेगा।
अभी 47,000 का कॉल हमने सेल किया था जिसका प्राइस था 154, और 47,800 का कॉल हमने बाय किया है जिसका प्राइस है 29। ओके, तो अभी यहाँ देखो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस है 72%। 72% चांसेस है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट होने का। प्रॉफिट कितना हो रहा है 1800, और लॉस कितना हो रहा है 7000। ये आपको 7000 यहाँ दिखा भी रहेगा तो भी ये लॉस होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लॉस होता नहीं है क्योंकि 72% चांसेस प्रॉफिट के हैं यहाँ पे। ऑप्शन सेलिंग में हमको ये चांस मिलता है कि मार्केट साइडवेज भी रह गया, या आपने जो प्राइस सिलेक्ट किया है, अ, आपने जो कॉल बेचा है उसके 10 पॉइंट भी नीचे अगर प्राइस रह गया तो भी हम लोग एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट में रहते हैं। आप जब ये पोजीशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। और हम लोग जब होल्ड करते हैं 7000 को आप डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 दिन में आपको पर डे 1000 या 1200, ये लॉस मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। 7000 लॉस हो भी गया तो ऑप्शन ऑप्शन में ये लॉस ज़्यादा नहीं है 5 डेज के लिए, क्योंकि जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एक एक दिन में 6-7 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लॉस कर देते हैं। तो इससे अच्छा ये बहुत अच्छा है। अभी ये मार्केट कहाँ भी जाने दो, और ये लॉस आप यहाँ देख सकते हैं 47,325 जब प्राइस आएगा तब भी आपको इधर इसमें लॉस दिखना चालू होगा, और उसके ऊपर अगर वो गया तो थोड़ा बहुत लॉस 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 करके आपको ये 7,000 तक लॉस हो सकता है एक्सपायरी के पे। उसके ऊपर कितना भी मार्केट जाने दो आपको लॉस 7,000 ही होगा एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होएगा 7,000 5 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में। अगर आज बुधवार को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और गुरुवार को थर्सडे को आप पोजीशन बना रहे तो आपको थर्सडे से वेडनेसडे तक जो 5 दिन है उसमें सिर्फ 7,000 लॉस होने वाला है। आप आपको यहाँ दिखेगा कि प्रॉफिट कम है लॉस ज़्यादा है, लेकिन ये प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है 72%। वे बहुत दिनों से मैं ये स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, रिजल्ट मेरे ग्रुप में भी मैं दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आप आराम से सो सकते हो, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ऑफिस में जो वर्क कर रहे हो बिंदास वर्क करो, खाली बैठे रहो, उसको देखना ही नहीं है दिन भर। जैसे मंडे ट्यूसडे आएगा उसमें देखो आप 1800, अगर इसमें 1900 रुपीज प्रॉफिट है, 1500 प्लस कभी भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आप एग्जिट करोगे। और लॉस बचाने के लिए आपको ये 40 जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां आपको अगर दिख रहा है पिच आपके कैपेसिटी से लॉस अगर बढ़ रहा है, अभी यहाँ देखो आप 47,400 पे आपको अगर 1000, 1200, 1000 रुपीज दिख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें अब याद रखने की एक बात है, जब हम लोग बास्केट बनाएंगे तो बास्केट में हमको ऑर्डर्स में जाके बास्केट ऑर्डर लगाना है आपको इसके लिए। और जो भी आपने बास्केट बनाया है उसमें आप देखो 47,200 का हमको कॉल बेचना है 27 ये मार्च के एक्सपायरी का, 27 मार्च का। ठीक है, एक लॉट करो आप। एक लॉट के लिए 83,000 रुपीज जीरोधा हमसे मांग रहा है। तो इसका मतलब आप समझो, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो महंगा रहता है वही क्वालिटी रहता है। इसको इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं लोग? क्योंकि इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। और ऑप्शन बाइंग में आपको कितना पैसा लगता है? 5,000, 6,000, 7,000। और ये अमाउंट देखो 83,000, 86,000। तो इनको पता है कि ये प्रॉफिट के चांसेस इसमें सेलिंग में ज़्यादा है। ये लोग 78% प्रॉफिट के चांसेस हमको दिखा रहा है। तो इसके लिए ये लोग इतना ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से हम लोग सेलिंग नहीं करते। एक पोजीशन बनाया हमने, फिर सेकंड पोजीशन क्या है 47,200 के ऊपर हमको एक कॉल बाय करना है 500 पॉइंट ऊपर। तो 47,200 और 500 47,700 उसका एक कॉल है। सेम ये हमको बाय करना है, मार्केट प्राइस ओवरनाइट रखना है यहाँ, और पोजीशन हमको ऐड करना है। इसका एलटीपी है 155 और जो हमने बाय किया उसका एलटीपी है 39। तो यहाँ एग्जीक्यूट करते टाइम को बाय फर्स्ट रखना है, सेल
बाद में रखना है, क्योंकि हमारा मार्जिन कम लगे और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये एक लॉट के लिए आपके पास 21,000, 22,000, 25,000 अराउंड फिगर आप रख लो, आगे पीछे मार्जिन के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से हो सकता है। तो 25,000 यहाँ आपको लग रहा है ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट करते टाइम आपको बाय ऊपर रखना है, सेल नीचे रखना है और एग्जीक्यूट करना है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और क्लोज करते हैं, एग्जिट करते टाइम जब आपको ऑर्डर एग्जिट करना है तब आपको पहला आप सेल एग्जिट करेंगे, उसके बाद में बाय एग्जिट करेंगे। ये बात आप इसमें ध्यान में रखो, नहीं तो आपका पोजीशन फंसेगा। ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है, जब आपको एग्जीक्यूट करना है तब आपका बाइंग साइड का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट रहना चाहिए और सेलिंग साइड का ऑर्डर है जो सेकंड रहना चाहिए। और एग्जिट करते टाइम आप पहला सेल एग्जिट करेंगे, उसके बाद में बाय एग्जिट करेंगे, तभी आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। नहीं तो आप पहला बाय एग्जिट किए तो ये ऑर्डर फंसा रह जाएगा मार्जिन की वजह से। काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजी है ये, एक बार आप पेपर ट्रेड करके देखो, जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने का वही करो आप। ऑप्शन बाइंग में कितना प्रॉफिट, लोग खाली बोलते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन जिन्होंने बाइंग किया है 2 साल 3 साल कर रहे हैं उनको पता है एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग क्या है। तो ये सब रिटेलर को फंसाने की चीज़ें है, उसके नाद में लग के आप आपका मेहनत का पैसा मत गाओ, ये मेरा कहना है। आप महीना 2 महीना 4 महीना पेपर ट्रेड करके देखो, पोजीशन बनाओ, शांति से बैठो, एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है देखो। मार्केट कितना भी पॉइंट, 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट ऊपर खुले नीचे खुले, गैप अप खुले गैप डाउन खुले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ 7,000 ही लॉस होने वाला है 5 दिन। आज के दिन जिस दिन आप ऑर्डर लगाएंगे उसी दिन आपको 7,000 भी लॉस दिखने लगा, तो आगे और 4 दिन आपको होल्ड करने के लिए, तभी वो मार्केट थोड़ा बहुत भी उस प्राइस के नीचे आता है तब भी आप प्रॉफिट में आएंगे। आप एक बार करके देखो, इतना सेफ स्ट्रेटेजी है। तो चलो, ये वीडियो में इतना ही, आपको जो भी है बाकी अपडेट मैं ग्रुप पे दे दूंगा, कैसे कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एडजस्टमेंट करना है। तो ये वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।